गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी। साध संगत जी, आज का सत्संग हम स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से ले रहे हैं, जो कि बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण सत्संग है। सत्संग के वचन हैं, काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। संत सतगुरु कहते हैं कि इस त्रिलोकी का मालिक काल है, जिसने सारी दुनिया को इस मुसीबत में डाला हुआ है। सारी दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है। सारी दुनिया समझे बैठी है कि हमारा मालिक काल है। दयाल की किसी को खबर नहीं, जो इन्हें खाता है ये उसी की पूजा करते हैं। हालांकि सभी संतों ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, मगर हालत ये है कि बहुत सारे लोगों को तो काल और दयाल का भेद ही मालूम नहीं। जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। जो सतयुग, त्रेता और द्वापर के कानून साधने थे, वे अब कलयुग में अमल में लाते हैं। ये मुनासिब नहीं, यानी यह ठीक नहीं। क्यों? विचार करो और देखो। अव्वल तो हर 12 कोस पर अलग अलग इलाका होने से भाषा बदल जाती है। दूसरे, हर 20 साल बाद दुनिया की भाषा, दुनिया के कानून बदल जाते हैं। इसी तरह पहनावे का हाल है। जब हम छोटे थे, अंग्रेजों की औरतों को देखते थे, उनकी कमर पर बड़े बड़े घाघरे, स्कर्ट होते थे। लेकिन अब हालत और है। सिपाहियों जैसा लिबास है। ना जाने कल क्या हालत होगी। यह तब्दीली आदि जुगादी से चली आ रही है, मगर ताज्जुब है कि कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर के कानून अमल में लाए जाते हैं। हालांकि सतयुग में आदमी की उम्र लाख बरस की थी और 10,000 हाथियों की ताकत थी। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा यानी 10,000 साल की उम्र रह गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा यानी 1,000 साल की रह गई। अब कलयुग में घटकर 10वां हिस्सा यानी 100 वर्ष की है। लेकिन ये भी कोई कोई भोगता है, वरना कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70। अब सतयुग में लाख साल की उम्र, कलयुग में 60 साल। फिर कलयुग में वे कानून किस तरह अमल में लाए जाएं? 60 साल में से पहले 20 साल तो आदमी को कोई खबर नहीं। बाकी रहे 40 साल, जिनमें से आधी रातें गईं और आधे दिन। खैर, विद्या तो पहले 20 साल में पढ़ी गई, लेकिन बाकी उम्र में बाल बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना और कारोबार करना। फिर सतयुग के वक्त वे कर्मकांड कब कर सकते हैं? कोई नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए सतयुग के कानून हरगिज मुनासिब नहीं। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पाषाण। बुद्धिमान अभिमान, जो नर विद्या नारी के हुए गुलाम। कहते हैं दुनिया में 3 किस्म के आदमी हैं, मूर्ख, विद्वान और बीच के जो मूर्ख हैं, विद्या से रहित हैं। वे क्या करते हैं? रुपया कमाया और तीर्थों पर चल पड़े। जगह जगह नहाते रहे, पत्थरों की पूजा करते रहे, नदियों, पहाड़ों और तीर्थों की सैर की और कहा कि हम सारे पाप उतार आए हैं। जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, आलिम, फाजिल और महात्मा थे, जो विद्या में पढ़े, सारी उम्र विद्या पढ़ने और पढ़ाने में ही खो दी। विद्या बुद्धि का विषय है। सारे विद्वान इस विषय ने मार लिए। बाकी जो बीच के थे, वे कभी उधर चले गए, कभी
इधर। अगर विद्वानों का जोर पड़ गया तो उधर चले गए, अगर मूर्खों का जोर पड़ गया तो उनकी तरफ चले गए। तीर्थों पर जाकर देखो, मैं तो बहुत तेरा देख आया हूं, सारे पत्थर ही पत्थर हैं। यहां पानी है, ना कोई सच्चा महात्मा है, ना सच्चा सत्संग। अगर कोई कथा कर भी रहा है, उससे जाकर परमार्थ की कोई बात पूछो तो कुछ भी पता नहीं। दुनिया अंधी है, माथे टेकती रहती है। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कौमों की कौमों को, देशों के देशों को साथ लगा लिया। क्या बना? कुछ नहीं। कोई कहता है मैं देश की सेवा करता हूं, कोई कौम की, कोई मजहब की। उम्र बीत गई, मिला कुछ नहीं। एक कौम दूसरी कौम की दुश्मन है। आजकल लोग जब कोई उदाहरण देते हैं तो यूरोप का देते हैं। वहां क्या हाल है? अपनी कौम के लिए, अपनी बादशाही के लिए लाखों आदमी रोज मारते हैं। क्या ये अच्छा काम है? कोई नहीं। इसका मकसद क्या है? खुद गर्जी, यानी हमारी कौम की विजेता रहे, यानी फतेह रहे। इसका नतीजा क्या है? बर्बादी। क्यों? लाखों औरतें विधवा हो गईं, करोड़ों बच्चे यतीत हो गए। जब परमात्मा की दरगाह में हिसाब देना होगा तो लेखा देना पड़ेगा। ये सारी बड़े बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों की मेहरबानी है। उनकी बुद्धि में यही आता है कि दुनिया की तबाही के सामान इजाद करें। अगर हम उन्हें बड़े कसाई कह दें तो कोई पाप नहीं। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। आप जी फरमाते हैं, जैसा कि पहले बयान किया गया है, जो बीच के लोग हैं उन्होंने जो पलड़ा भारी देखा उधर चले गए। असली रास्ता आदमी के अंदर है, मगर काल ने बाहर ही बाहर किसी को जप में लगा दिया, किसी को तप में। कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं। कोई पानी में खड़ा रहता है, कोई धुनी लगाकर बैठा है। चार अग्नियां चारों तरफ, पांचवा सूरज 5 अग्नियों में सड़ रहा है। उससे जाकर पूछो, भले मानस, तेरे अंदर 5 अग्नियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिनमें सारा संसार सड़ रहा है। पहले उनसे बचने का इलाज तो कर। सारी दुनिया भूली हुई है, सीधे रास्ते कोई नहीं चलता। इसी तरह 21-21 दिन व्रत रखने वालों का हाल देखो। एक आदमी का जिक्र है, उसका प्रण था कि वह दिए में तेल भरकर पाठ शुरू करता था। जब तेल खत्म होता तब रोटी खाता। घर में नई बहू आई थी, उसको पता नहीं था। जब दिया बुझने लगा तो उसने और तेल डालकर दिया भर दिया ताकि पाठ में भिगन ना पड़े। अब उधर भूख लगी हुई है, गला सूख रहा है, मगर दिया तेल से भरा हुआ है। इसी तरह जब तेल फिर खत्म होने लगा, उसने फिर भर दिया। आखिर वह आदमी भूख से व्याकुल हो गया। यह हालत है पाठ करने वालों की। सो दुनिया ऐसी ऐसी रस्मों में पड़ी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ है, कोई कुछ है, कोई कुछ। लेकिन जब खोज करो तो सबकी हालत ऐसी ही है। यह सारा काल का धोखा है। तमाम दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है। देखो चरित्र काल कर्ता के, कोई सिर कोई पैर रुंधान। अब आगे फरमाते हैं, देखो काल का कितना धोखा है। किसी को हाथों से बहा देता है, किसी को पैरों से, ताकि कोई अंदर ना चला जाए। वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के
पैदा होने से 10,000 वर्ष पहले रामायण बनाकर सारा हाल लिख दिया कि अंदर राम है, अंदर सीता है, अंदर ही सब कुछ है। काल भगवान ने देखा कि उसने तो पर्दा फाड़ दिया, 12 राम और सीता बना दिए ताकि ना कोई अंदर जाए ना मालिक से मिले, सारे बाहर ही बाहर रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई ना लगाया ठोर ठिकाना। काल भगवान ने सारी दुनिया को बाहर ही बाहर भुलाए रखा, अंदर किसी को ना जाने दिया। किसी को पत्थरों में, किसी को पानी में, किसी को मंदिरों में, किसी को मस्जिदों में, किसी को विषय विकारों में और दूसरे बुरे कामों में, किसी को कहीं किसी को कहीं, ताकि कोई अंदर ना जाए। अगर किसी ऋषि मुनि ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो रास्ते में ही रोक लिया। अंदर जाकर देखो, सभी राह में ही रुके बैठे हैं। किसी को रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां देकर बहाल कर लिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा लगा दी, किसी को बैकुंठ की, किसी को औरतों की, कोई ना कोई विषय विकार लगाकर मार दिया। श्रृंगी ऋषि गिरा, विश्वामित्र गिरा, मतलब कि सबको किसी न किसी जाल में फंसा लिया है। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। जब देखा कि सारी दुनिया भूल गई है, उस वक्त वह अकाल पुरुष संतों को भेजता है। यही गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उडारिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाहे कह चढ़िया। उस जमाने में मुगलों का जोर था, यानी मुगलों की हुकूमत थी। कलकाती यानी कलयुग था। राजा कसाई यानी राजा कसाई थे। धर्म पंख कर उडारिया, धर्म रहा ही नहीं था। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाहे कह चढ़िया। अमावस यानी अंधेरा रात थी, जब चंद्रमा नहीं होता, सच का पता ही नहीं था। चारों तरफ झूठ ही झूठ था, चोरियां ठगियां बदकारियां होती थी। यह हालत देखकर संत आते हैं और भूले हुए जीवों को मालिक से मिलाने की राह बताते हैं। वे कहते हैं कि यह रूह सतनाम की अंश है, सतलोक की रहने वाली है, जहां काल महाकाल की पहुंच नहीं। जो रूह वहां पहुंच गई हमेशा के लिए आजाद हो गई, वरना यहां तो काल ने हर एक जीव को तन और मन का पिंजरा लगाकर कैद किया हुआ है। अगर पक्षी है तो तन मन साथ है, अगर कीड़ा है तो तन मन साथ है, अगर पशु है तो तन मन साथ है। यह तो मातलोक का हाल है। अगर स्वर्गों में जाओ तो भी तन मन साथ है, अगर बैकुंठों में जाओ तो भी तन मन साथ है। मानो युगों युगों से हम पर तन और मन का पिंजरा लगा हुआ है। संतों के आने के बारे में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। जब संत आते हैं वे आकर क्या उपदेश करते हैं, आगे बताते हैं। गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सतगुरु किया बखान। बड़े प्यार से फरमाते हैं, अगर आपको मुक्ति हासिल करनी है तो पढ़ना पढ़ाना, तीर्थ व्रत, मंदिर मूर्ति, देवी देवता सब छोड़ दो। मुक्ति हासिल करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला सत्संग, दूसरा सतगुरु और तीसरा नाम। सो जीव को चाहिए कि जब संतों के सत्संग में आए तो पहले खूब इंक्वायरी यानी खोज करे, सोचे, विचार करे और अपने तमाम शक दूर करे। जब यकीन आ जाए तो
तो नाम लेकर उसकी कमाई करे। सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई दौलत नहीं। ये वह पदार्थ है जिसे पाकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं और अन्य दुराचार भी छोड़ देते हैं। मुक्ति के लिए कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, सिमरन, ध्यान और भजन। यानी सिमरन के जरिए रूह को इकट्ठा करना है, ध्यान के जरिए ठहराना और धुन को पकड़कर मालिक के देश पहुंचाना है। हिंदू होकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, सिख होकर जाओ या किसी और मजहब के, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही है। साधन 3 सार उन वर्णे और साधन सब थोथे मान। कलयुग में मुक्ति के 3 ही साधन हैं और वे आदमी के अंदर हैं। ना तीर्थ, ना मंदिर, ना मूर्ति, ना जप, ना तप, ना पूजा, ना पाठ और किसी चीज की जरूरत नहीं। वेद शास्त्र और स्मृति पुराण पढ़ना इनका वृथा जान। वेद शास्त्र स्मृति और पुराण में काल का कानून है। वेदों की मुक्ति कल्प पर्यंत है, संतों की मुक्ति हमेशा के लिए है। फिर जो भेद है दूसरी मंजिल से निकले हैं, हमें जाना है 8वीं मंजिल पर। कितना फर्क है। लाखों किताबें पढ़ लो, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नाम में है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सांस। नानक लेखे एक गल होर, हो मैं चखना चाक। आप जी फिर फरमाते हैं, नानक कागद लख मणा, पढ़ पढ़ कीचे पाओ। मस तोट ना आवई, लेखन पौन चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हाउ केवड़ आखा नाओ। आप जी फरमाते हैं, लाखों मन कागज प्यार से पढ़ लो, बेशुमार स्याही लेकर हवा की तरह लिखते जाओ। समझ नहीं आती, मुक्ति नहीं होती। नाम कोई और चीज है। सारी किताबें कहती हैं कि पढ़ने से मुक्ति नहीं, चढ़ने से मुक्ति है। फिर भी लोग पढ़ने से मुक्ति समझते हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई भगवत पढ़ता है, कोई कुछ, और सवेरे उठे तोते की तरह पढ़ लिया। ये पता नहीं कि जप जी क्या कहती है। अगर अंदर नहीं गया तो पुराने राजा महाराजाओं की कथा सुनने से यानी पुरानी कब्रें खोदने से क्या निकलता है? कुछ नहीं। सुथरा फकीर से किसी ने कहा कि इस दफा यहां बहुत से ब्याह हैं। सुथरा कहता है, अगर मेरा ब्याह नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। इसी तरह बगैर गुरु के कुछ भी नहीं मिलता। जिस तरह वक्त का हाकिम होना जरूरी है, इसी तरह वक्त के गुरु की जरूरत है। पंडित भेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान। जितने विद्वान हैं वे हमेशा से संतों पर तानाकशी करते आए हैं कि ये बेवकूफ हैं, इन्हें वेद शास्त्रों की खबर नहीं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन संत कुछ नहीं कहते। जब जब महात्मा आए, इन्होंने उन्हें आराम लेने नहीं दिया। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, गुरु नानक देव जी से बोझा उठवाया, चक्कियां पिसवाई, गुरु अर्जुन साहिब को तपते हुए तवे पर बिठाया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश चांदनी चौक में उतार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी को शहर से बाहर कर दिया। एक दफा का जिक्र है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 महीने लगातार कमरबंद नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उन्हें जंग करनी पड़ी। वे हमारा भला करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हम उन्हें दुख देते हैं। अगर 2-4 दिन शरीर की तरफ ध्यान न दो तो जुएं पड़ जाने का डर है। सोचो, जो 3 महीने कमरबंद ना खोले
उसका क्या हाल हो सकता है। यह पैगंबर को आरे से चीर दिया, हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए, उन्हें मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। एक दफा उन्होंने 3-4 दिन गुफा में भूखे रहकर काटे। इसी तरह जब स्वामी जी महाराज के सेवक उन्हें पालकी में बिठाकर सैर को ले जाते थे तो लोग कहते थे राम नाम सत्य है। वे चुप रहते थे, अपने सेवकों को भी चुप रहने की हिदायत देते थे। गुरु नानक साहिब, महात्मा बुद्ध और अन्य महात्मा को दुनिया के लोगों ने कहा कि ये कुमार्गी है, कुमार्ग पर डालते हैं, इनकी राह ठीक नहीं। संत कहते हैं कि ये अंधे हैं, भूले हुए हैं, इन्हें क्या कहें। जब जब महात्मा आए लोगों ने उनसे भेदभाव किया। वे कहते हैं कि तुम ये रूहानियत की तालीम क्यों देते हो? अगर ये तालीम ना लें तो संत क्या दें? हित कर संत उन्हें समझावें, वे मानी नहीं माने आन। संत बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि तुम काल के जाल में गिरफ्तार हो। तुम्हारे अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, पहाड़ और दरिया हैं, बल्कि खुद खुदा तुम्हारे अंदर है। आओ तुम्हें ऊपर मालिक के देश में ले चले। मगर वे सुनते नहीं। उनके चाह मान और धन की, परमार्थ से खाली जान। उन्हें धन माल की चाह है, परमार्थ का शौक नहीं। उन्हें अहंकार है, इसलिए वे खाली आए और खाली चले गए। 84 के चक्कर में जाएंगे और दुख पाएंगे। वे 84 चक्कर मारे, फिर गिरते चारों खान। जब जब संत आए, जिन जिन पुरुषों ने उनका हुक्म माना, उनके उपदेश को प्यार से सुना, वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए। जिन्होंने नहीं माना, उन्होंने जन्म और मरण खत्म नहीं किया। वे खाली आए और खाली चले गए। पिछले युग की विद्या पढ़ते कोई न्याय वेदांत बखान। अगर कोई मुक्ति का इलाज ढूंढते भी हैं तो कोई पुराने जमाने की पूजा आदि में लग जाते हैं। कोई कानून पढ़ता है, कोई वेदांत पर विचार करता है, कोई कुछ। ये साधन अंदर नहीं ले जा सकते। ना साधन अधिकार, ना परखें, पढ़ने का करते अभिमान। वे कहते हैं कि विद्या पढ़ने से मुक्ति मिलती है। वे ना कोई साधन करते हैं, ना कभी पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, और ना ही उनके पास अंदर जाने की समझ है। उन्हें पता नहीं कि वेदांत और कुछ और पढ़ना पढ़ाना बुद्धि का विषय है। यही हाल औरों का है। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, तांते उल्टे गिरे निदान। कहते हैं कि वे पुराने इतिहासों को टटोलते हैं, लेकिन जो मौजूदा तालीम है उसे नहीं लेते। कलयुग की विद्या क्या है? नाम जपना, अंदर पर्दा खोलना, जीते जी मालिक से मिलना। यही नहीं करते, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं होती। दीन गरीब मत इस युग का, और गुरु भक्ति कर परमाण। इस युग की तालीम दीनता, गरीबी और गुरु की भक्ति है। जब आप संतों के पास जाओ, वे क्या तालीम देते हैं? वे कहते हैं कि सबसे प्रेम प्यार करो। संत सारे जहान को अपना समझते हैं, उनकी तालीम सबके लिए है। फिर कहते हैं अपने आप को दीनता में रखो। ये कहे कि मैं सबसे नीच हूं, नापाक हूं, इससे मन निर्बल हो जाएगा। और गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति का अर्थ है कि किसी महात्मा के सत्संग में जाकर अपने तमाम शक दूर करना और फिर मालिक से मिलने की राह पूछना।
जब राह मिल जाए तो उसकी हिदायत के मुताबिक यहाँ दोनों आंखों के बीच तक अपने शरीर को खाली कर दो। जब तारामंडल सूरज चंद्रमा को लांघ कर ऊपर जाओ, आगे सतगुरु खड़ा है। अब विचार करने वाली बात है कि ना गुरु की देह गुरु है और ना शिष्य की देह शिष्य है। जब गुरु प्रत्यक्ष हो गया, वह कहेगा चलो ऊपर, फिर मंजिल दर मंजिल सचखंड पहुंच जाओगे। जब ये हालत हो जाए, फिर गुरु हर वक्त साथ होता है। आप अमेरिका जाओ साथ है, अफ्रीका जाओ साथ है, मकान को ताले लगे हुए हैं, याद करो सतगुरु अंदर प्रत्यक्ष मौजूद है। जो लोग शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता, उनमें कसर क्या है? उनकी गुरु भक्ति मुकम्मल नहीं, नाम भक्ति मुकम्मल नहीं। संतों की तालीम की पहली सीढ़ी है गुरु भक्ति, यानी दीनता। अपने आप को सबसे नीचा समझना, हृदय शांत रखना और गुरु के साथ प्रेम प्यार करना है। ताते निर्मल निश्चल चित होए, गगन चढ़ाओ शब्द निशान। जब ये एकाग्र होकर आंखों के पीछे आ गया, इसके लिए यह जहान गायब हो गया। इस जहान के सारे झगड़े झंझट खत्म हो गए। जब ऊपर चढ़ा तो सूरज चंद्रमा नजर आए और ऊपर चढ़ा तो ये सब नीचे रह गए। यहां तक सिमरन का कोर्स है, आगे सिमरन नहीं ले जा सकेगा। आगे शब्द है, इसका नाम गुरु भक्ति है। जब गुरु भक्ति मुकम्मल हो जाए, तब रूह शब्द को पकड़ने के काबिल हो जाती है। जब प्यार और दीनता के साथ रूह शब्द के साथ जुड़ गई, तब आगे हर मंजिल पर गुरु साथ है। जब गुरु साथ है, फिर डर कैसा? कहते हैं शब्द का निशान पकड़कर रूह को रूहानी मंडलों पर ले जाकर दर्जा ब दर्जा सचखंड पहुंच जाओ। सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, 5 शब्द का गहो ठिकान। जब आपकी वृत्ति अंतर्मुख हुई, सुरत जरूर अंदर जाएगी। पहले तुरिया पद आएगा, यहां से पहला शब्द शुरू होता है। हर एक इंसान के अंदर 5 शब्द हैं, 5 ही स्थान हैं। आप पहले शब्द को पकड़कर दूसरे स्थान पर, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे स्थान पर, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे स्थान पर और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें स्थान पर पहुंच जाओ। वहां सदा के लिए मुक्ति है। जो ये तरीका है, यह सनातन है। सनातन का अर्थ है जो आदि जुगादि से है। यह रास्ता केवल संतों के पास है, ऋषि मुनियों के पास नहीं। यह नहीं कि संत हिंदुओं में ही है, बल्कि मुसलमानों में भी है। जो सचखंड पहुंच गया, वह संत है शम्स तबरेज, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, दादू जी, पलटू जी, गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब और स्वामी जी का रास्ता 5 शब्द का है। जितने महात्मा धुरधाम गए, उनका रास्ता 5 शब्द का था। जितने जाएंगे, उनका भी 5 शब्द का होगा। शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं, यहां ना स्त्री का लिहाज है ना पुरुष का। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या कोई और मजहब का, शब्द की कमाई करते हुए दर्जा ब दर्जा सचखंड पहुंच जाओ। मुसलमान फकीर उसे मकाम में हक कहते हैं। यह संतों की गति है। जो वहां पहुंच जाए, वह संत है। वहां पहुंचकर इंसान ताल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक हो जाता है। यह ऐरे गैरे का काम नहीं, किसी विरले का काम है। ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान। अब क्योंकि संतों की तालीम जो कि मालिक से मिलाप करती है, गुरु से हासिल होती है, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के पास जाओ और पूरी खोज करो। जितने शक और संदेह हैं,
दूर कर लो, फिर सारे कर्म धर्म छोड़कर नाम लेकर उसकी कमाई करो। आगे ले जाने वाला गुरु है। गुरु की मूरत हृदय वसाओ, चंद्र चकोर प्रीत घट आन। कहते हैं अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातचीत करो और अपनी रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाओ। इतना प्यार करो जितना चकोर का चंद्रमा के साथ है। चकोर एक पक्षी होता है, जब चंद्रमा निकलता है वह अपना सारा ध्यान उसमें लगा देता है। ज्यों ज्यों चंद्रमा ऊंचा होता जाता है त्यों त्यों चकोर भी अपनी गर्दन ऊंची करता जाता है। जब चंद्रमा पश्चिम की तरफ जाता है तो वह इतना भरोसा नहीं करता कि फेर कर गर्दन मोड़ ले, बल्कि बराबर गर्दन झुकाता चला जाता है। गर्दन पूंछ के साथ लग जाती है, पर वह चंद्रमा का ध्यान नहीं छोड़ता। इसी तरह शिष्य का सतगुरु के साथ प्यार होना चाहिए। शिष्य गुरु के हुक्म के बगैर कोई काम न करे। गुरु को कोई गरज नहीं, वह बेगर्ज है। वह जो हुक्म देता है शिष्य के फायदे के लिए देता है, परोपकार के लिए देता है। अब ये जो सत्संग घर बने हुए हैं और गुरु के लंगर हैं, शिष्यों के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, गुरु के लिए नहीं। संत आप चाहे खेती करें, चाहे दुकानदारी करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कुछ और करें, लेकिन वे शिष्यों पर बोझ नहीं डालते। वे अपना सारा वक्त शिष्यों के लिए खर्च कर देते हैं। जब लग ऐसी प्रीत न हो वे, तब लग साधन यही बखान। जब तक चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीत ना हो तब तक इसे चाहिए कि अपने हृदय में गुरु का प्रेम, गुरु का प्यार पैदा करने की कोशिश करे, गुरु का हुक्म माने और नाम की कमाई करे। अब हृदय में गुरु की प्रीत आन कोई आसान बात नहीं, क्योंकि हम पर जन्मों जन्मों से पापों की मैल चढ़ी हुई है। हमारा हृदय मैल हो चुका है। यही कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर पापी भगति ना पावे, हर पूजा ना सोहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तहां जाए। आप जी बड़े प्यार के साथ समझाते हैं, जो पापी हैं उन्हें मालिक का प्यार और भजन सिमरन भाता ही नहीं। जिस तरह मक्खी चंदन और खुशबू पर नहीं बैठती, मैले पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह पापियों को सारा दिन दुनिया की बातों में लगाए रखो, लगे रहेंगे। अगर नाम की तरफ, भजन सिमरन की तरफ आने को कहो तो नहीं आएंगे। जब यह नाम की कमाई करेगा, गुरु के साथ प्रेम प्यार करेगा, आहिस्ता आहिस्ता चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीत हो जाएगी। एक बीबी महाराज जी से कहती है, महाराज जी आपकी दया मेहर हो तब ही मन खड़ा होगा। महाराज जी ने बड़े प्यार से बताया, मन की आदत है यह अपने ऊपर दोष नहीं लेता। जब कोई आदमी अपना कसूर मानेगा, जब ये कहेगा कि मेरी बेवकूफ़ी है, मेरी भूल है, तो कामयाब हो जाएगा। नहीं तो अगर दूसरे पर बोझ डाले तो कामयाबी कोई नहीं होगी। एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से कहा, हम सभी कसूरवार हैं। महाराज जी ने बताया, अगर ये कसूरवार बने तो कामयाब हो जाए, मगर मुश्किल तो ये है कि ये कसूरवार बनता ही नहीं। इसे पता है तो सिर्फ बातें बनाना। अगर समझे तो मालूम हो कि ये सत्संग किस मर्ज की दवा है। जब उठा तो दर्शन का पता ही नहीं। गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले, तब सुरत चढ़े अधर आसमान। जब गुरु भक्ति मुकम्मल हो जाएगी, सारे शरीर की चेतन सत्ता खींचकर ऊपर आ जाएगी। जन्म जन्म की सोई हुई रूह जाग उठेगी, अंदर गुरु प्रकट हो जाएगा। जब कपड़े को साफ करेंगे, रंग चढ़ाओ, फौरन चढ़ेगा। इसी तरह जब प्रेम प्यार के साथ भजन में बैठोगे तो रंग चढ़ जाएगा। अगर गुरु भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो चाहे सारी उम्र बैठे रहो, कुछ नहीं बनता। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते,
सो भी मानुष मूर्ख जान। जब तक गुरु भक्ति मुकम्मल नहीं, अंदर गुरु को प्रकट नहीं किया, फिर इसे खींचे कौन। जिस द्वार पर दाता दान देता है उस द्वार पर जाओ तो कुछ मिलेगा। वह अंदर है, हम आंखों से बाहर बैठे हुए हैं। जब अंदर जाएं तो मिले, यहां तो वह आएगा ही नहीं। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। अगर अंदर नहीं जाए तो मिले क्या। जो कुछ मिलता है गुरुद्वारे यानी गुरु के दरवाजे पर जाकर मिलता है। जब ये सारा शरीर सुन करके यानी तारामंडल सूरज चंद्रमा को पार करके ऊपर जाएगा तो मिलेगा। अगर ये देह में बैठकर सिर्फ बातें करे तो कुछ फायदा नहीं। देह तो भ्रम है जिसमें दुनिया पड़ी हुई है। जब ये मेहनत करके गुरु के दरबार अष्टदल कमल में पहुंचेगा, वह खींचने के लिए तैयार है। जब ये वहां पहुंचे ही नहीं तो वह दे क्या। गुरमुखता बिन सुरत न चढ़ती, फूटे गगन ना पावे नाम। कहते हैं जब तक ये गुरुमुख नहीं बनता, गुरु का आशिक नहीं बनता, ना रूह चढ़ती है ना आकाश का पर्दा फटता है। यह तो गुरु की निंदा करता है, फिर नाम की लज्जत किस तरह आए। इसका अपना हृदय मैला है, यह गुरु के लिए भी मैला ख्याल रखता है। सो जब तक यह गुरु को हाजिर नाजिर ना समझे और फिर अंदर प्रत्यक्ष ना करे, इसे ले कौन जाए। यह मेरा ख्याल ही नहीं, वाणी भी यही कहती है। गुरुमुखता है मूल सबन की, और साधन सब शाखा जान। कहते हैं जो गुरुमुखता है, प्रेम और प्यार है, यह मूल है यानी असलूल उसूल है। अगर जड़ ना हो तो पत्ते कहां से निकलेंगे। यही गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारिंग पानी। जो गुरु का हुक्म है वही वेद है, वही नाद है, वही गुरबाणी है। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामनी जान। कहते हैं जिस तरह माँ को पुत्र प्यारा होता है, रात को जब वह पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीली जगह पर सोती है, लेकिन उसे सूखी जगह पर लिटा देती है। और कामी पुरुष स्त्री के लिए अपनी जान दे देता है। आगे कहते हैं मछली को जस नीर अधारा, चात्रिक को जस स्वाति समान। जिस तरह मछली और पानी का प्यार है, पानी से निकली और तड़प तड़प कर मर गई। चात्रिक स्वाति बूंद का आशिक है। नदी, कुएं, पोखर पानी से भरे हुए हैं, वह प्यासा मर जाएगा लेकिन यह पानी नहीं पिएगा। वह जब पिएगा स्वाति बूंद ही पिएगा। इसी तरह जो गुरु का शिष्य है, उसका धर्म है कि वह नाशवंत दुनिया और उसके सामान के साथ प्यार ना करे, बल्कि गुरु के साथ प्रेम करे। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलान। इसी तरह जब शिष्य का गुरु के साथ मुकम्मल प्यार हो जाएगा, तब अंदर पर्दा खुलेगा, रूह ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं। मगर ये कहता है कि बातों से ही पर्दा खुल जाए, यह हो नहीं सकता। कहना था सो सब कह दीना, अब तू चाहे मान ना मान। अब कहते हैं भाई, जो कुछ कहने का हक था वह हमने कह दिया, आगे चाहे मान ना मान तेरी मर्जी। यह आरत गुरमुख की है, गुरमुख होए सो करे प्राण। कहते हैं यह गुरुमुखों की आरती है, गुरुमुखों का कानून है। जो गुरुमुख बनेगा वह अंदर जाएगा, बिना गुरुमुख बने कोई अंदर नहीं जा सकता। राधा स्वामी भक्ति बताई, गुरु की भक्ति करो ये जान।
कहते हैं गुरु की भक्ति करने से मालिक मिलता है, इसलिए तुम गुरु की भक्ति करो। और भक्ति सब दूर बहाओ, क्यों पढ़ते 84 खान, गुरु भक्ति सम और न कोई, राधा स्वामी किया बखान। कहते हैं दुनिया में अगर कोई मुक्ति देने वाली भक्ति है तो गुरु भक्ति है, बाकी जितनी भक्तियां हैं सभी नाकामयाब हैं। गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन, गुरु का शब्द सुनो नित कान, नैन श्रवण और हृदय तीनों, शीश महल सम निर्मल जान। कहते हैं आंखों में गुरु का स्वरूप ठहराओ, कानों में गुरु का शब्द सुनो और हृदय में उसका रूप धारण करो। जब तीनों निर्मल हो गए तब गुरु का स्वरूप खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। अंत की कड़ी में फरमाते हैं राधा स्वामी जोर देकर गुरु भक्ति को कहीं प्राण। स्वामी जी महाराज इस सारे शब्द में गुरु भक्ति को प्रामाणिक बताते हैं। सो हमें भी चाहिए कि गुरु भक्ति को सबसे प्रमुख रखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग ये काल के ऊपर स्पेशल सत्संग था, जिसमें स्वामी जी महाराज ने हमें तुक तुक शब्द की महिमा के दौरान हर एक बात को खोलकर बयान किया है। तो हमें भी चाहिए इसके हिदायत के अनुसार इस सत्संग के ऊपर अमल करें और शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, क्योंकि नाम की कमाई के बगैर भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। तो इसी के साथ आप जी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।